हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडवर्म। फ्रेंड्स, जे क्वेरी के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे जे क्वेरी का जो ईच मेथड है उसके बारे में। तो ये जो वीडियो होगा वो एक बेस क्रिएट करने के लिए होगा, नॉलेज गेन करने के लिए होगा, और एक्चुअल जो प्रोजेक्ट होगी वो अगले वीडियो में। ठीक है, आज थोड़ी बहुत हम लोग देख लेते हैं ईच कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ jQuery पे ही नहीं होगा, ये एक आपका जावास्क्रिप्ट का भी क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि कुछ इनपुट फील्ड ले लेते हैं और वो चेक बॉक्स होगी। ठीक है, तो चेक बॉक्स लिखने से तो चेक बॉक्स बन तो जाएगी, लेकिन इसके आगे और पीछे कुछ तो लिखना होगा। ये किस लिए है, तो हम लोग एक फ्रूट्स का लिस्ट बनाते हैं, ऐसे करके एप्पल लिखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर एप्पल। ठीक है, तो और भी दो चेक बॉक्स ले लेते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं बनाना और इसको लिखते हैं मैंगो। ठीक है, तो बस यही तक है। तो 3 ले और 30 एक ही बात है। तो अब क्या करना होगा कि हर एक चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग और एक यहाँ पर रिजल्ट दिखाने के लिए एक रिजल्ट लिख के, एक आईडी लिख के एक डिव भी ले लेते हैं। इसके अंदर आके रिजल्ट देखेंगे कि हमने कौन सी चेक बॉक्स पे क्लिक किए। ओके, ये देखने के लिए। ठीक है, इतना तक तो सही है, लेकिन ये काम कैसे करेगा। तो हम लोग चेक तो करेंगे, चेक करने के बाद एक बटन भी तो होना चाहिए जो फाइनल रिजल्ट होगी, तो उसके लिए हमें एक बटन भी चाहिए होगा। ओके, तो बटन का एक नाम दे सकते हैं, ये एक गुड प्रैक्टिस है, तो हम लोग ऐसे करके नाम दे देते हैं @btn। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो एप्पल वगैरह जो भी कुछ है यहाँ पर, इसके अंदर वैल्यू भी देनी होगी, क्योंकि ये तो एक लेवल है, मैंगो बनाना एप्पल, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो तो इनपुट फील्ड के अंदर होगी, है कि नहीं। हाँ, तो पहले जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एप्पल, उसका बाद बनाना, और आखिर में होगा मैंगो। बस ये आपको मालूम है, ये सब चीज़ आपने फॉर्म बनाई होगी ढेर सारे, उसके बाद ही jQuery में आए होंगे। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इनपुट के बारे में, हम लोग jQuery को फोकस करते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई वैल्यूज, लेकिन इसे सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि नेम भी चाहिए होगा। ठीक है, और ये नेम क्या होगा, तो नेम हम लोग बनाते हैं फ्रूट्स का लिस्ट, तो हमें यहाँ पर फ्रूट्स ऐसे करके लिख देते हैं। तो एक ही तो चीज़ है, तो हम लोग कॉपी कर सकते हैं सिंपली। ओके, ऐसे कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये जो तीनों इनपुट फील्ड है, ये तीनों इनपुट फील्ड अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। तो इसे हम लोग क्या किया कि नेम एक ही तरह से रखने से क्या हुआ, ये तीनों एक ग्रुप बन गई। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते कि ये फ्रूट 1 है, फ्रूट 2 है, फ्रूट 3 है, तो ये क्या होता, ये तीनों फील्ड अलग अलग होती, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं बनती। हालांकि हमने किया क्या है कि हर एक का नाम हमने सेम ही रखा है, तो सेम रखने से क्या हुआ, ये तीनों एक ग्रुप बन गई। ओके, ये फ्रूट्स के अंदर आ गई, तो नेम का काम यही है। ओके, हम लोग ऐसे और कहाँ काम करते हैं, हम जब रेडियो बटन्स बनाते हैं तब भी नेम सेम रखते हैं। ठीक है, तो ये अगर तीनों एक ग्रुप में है तो ये एक लिस्ट होगी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये तीनों चीज़ एक ही ग्रुप का है, फ्रूट्स ग्रुप पे है, तो इसीलिए इन तीनों को हमें एरे की तरह दिखाना होगा। ओके, तो हम सिर्फ फ्रूट्स से काम नहीं बनेगा, तो फ्रूट्स लिखने से काम नहीं होगा, हमें ऐसा लिखना होगा। ठीक है,
एरे की तरह इसे लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग नाम देंगे। अगर ये अलग अलग होती तो फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3 ऐसे लिखते तो काम हो जाता, लेकिन अब काम नहीं होगा, हमें ऐसे ही लिखना होगा एरे की तरह। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम इस पे और इस पे और इस पे क्लिक करेंगे, चेक करने के बाद हम जब ऐड पे क्लिक करेंगे एक फंक्शन रन होने चाहिए। वो फंक्शन क्या करेगा कि इस रिजल्ट के अंदर जाके ये जो वैल्यूज वगैरह है ये डिस्प्ले करा देगी। बस इतना ही काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। jQuery CDN तो है ही हमारे पास, और थोड़ी बहुत जो बॉयलर प्लेट लिखना होता है वो सब तो आपको मालूम ही है। तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो बटन है ऐड BTN करके, और हमेशा याद रखना कि कोशिश ये करना कि हमेशा आईडी देके कोई बटन वगैरह हो, वो कुछ भी हो सिलेक्ट करने के लिए क्लास मत यूज़ कीजिए। ठीक है, आईडी यूज़ कीजिए एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर जाके हम ऑन मेथड यूज़ करते हैं और इसके अंदर जाके क्लिक लिखते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी क्लिक लिख सकते हैं, लेकिन कुछ और भी करना है इसीलिए हमने ऑन मेथड यूज़ किया। ओके, इसके बाद फंक्शन लिख लेते हैं ऐसे। फंक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना है कि जो भी काम होगा इसके अंदर अब होगी। तो सबसे पहले एक काम करना है कि हमें एक इस बाहर में आके फ्रूट्स करके एक एम्प्टी एरे ले लेनी है। ठीक है, इसे बोलते हैं एम्प्टी एरे। ओके, इस एम्प्टी एरे के अंदर हर एक वैल्यू जो होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो अब तो एम्प्टी है, ये तो एक बैग जैसा है, ये बैग तो खाली है, लेकिन इसके अंदर ये एक एक प्रोडक्ट रखना है। तो हम लोग कैसे रखेंगे, हम प्रोडक्ट ऐसे रखेंगे कि हम जब भी क्लिक करेंगे एक एक प्रोडक्ट को, ऐसे जब चेक करेंगे, एप्पल पे क्लिक किया इसके अंदर एप्पल पुश हो गई, फिर बनाना पे क्लिक किए इसके ऊपर बनाना ऐड हो गई, मैंगो पे क्लिक किए उसके बाद मैंगो भी ऐड हो गई, ऐसे करके। ठीक है, तो इसे करने के लिए क्या होगा कि हमें पहले ये जो इनपुट है इसे सिलेक्ट कर लेना है। हाँ, तो अब तो और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो कोई क्लास और आईडी वगैरह तो नहीं है, लेकिन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इतने दिनों तक हमने क्या किया कि आईडी और क्लास से सिलेक्ट किए। आज एक नई टेक्निक सीखते हैं, जैसे अगर क्लास और आईडी नहीं हो तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे, ये जो इनपुट जो फील्ड है इसके नाम लिख देंगे। अब नाम तो लिख दिए, लेकिन पर्टिकुलरली हम बोल रहे हैं कि ये एक चेक बॉक्स है, तो ये जो नेम है इसके जरिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे एक ब्रैकेट यूज करेंगे और इसके अंदर जाके ऐसे लिखेंगे नेम इक्वल्स टू, हम लोग कोटेशन देंगे, डबल कोट यूज करेंगे और इसके अंदर जाके ऐसे लिखेंगे। ये जो फ्रूट्स है ना इसे हम ऐसे लिख देंगे। ओके, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप लोगों ने अगर CSS लिखा है कभी ऐसे से कोई एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, हम लोगों ने CSS में ऐसे लिखा है। ओके, अगर कोई क्लास और आईडी नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए फॉर्म में हमने यूज़ किया है। तो ये तो गई हर एक इनपुट फील्ड, एक एक करके सभी इनपुट फील्ड यहाँ पर आ गई। तो अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर जाके ईच जो मेथड है इसे यूज़ करना है। ये jQuery का ईच है। तो ये क्या क्या करेगा कि एक एक इनपुट के ऊपर जाके कुछ काम करेगा। तो काम क्या होगा हम अब बताएंगे। फंक्शन लिखेंगे, इस फंक्शन के अंदर आके हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फ्रूट्स है, ये जो एरे था फ्रूट्स का, इसके अंदर पुश कर देंगे। पहले बोला था कि नहीं, पुश। पुश का मतलब है इसके अंदर एक एक करके हम लोग रखेंगे, इसे ही बोलते हैं पुश। ठीक है, डॉट पुश। तो ये कौन सी लैंग्वेज से आई है, तो ये जावास्क्रिप्ट
और jQuery एक लाइब्रेरी है, तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है, ये jQuery का पार्ट नहीं। तो हम लोग पुश करेंगे, तो क्या पुश करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जिस भी इनपुट फील्ड पे आप क्लिक किए हो, इसके मतलब है जिस भी इनपुट फील्ड पे आप चेक किए हो, वो इनपुट फील्ड का जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाए। तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे डॉट वैल्यू ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एप्पल पे क्लिक किए तो एप्पल के अंदर का जो वैल्यू है वो इसके अंदर चला जाएगा, और बनाना पे क्लिक किए तो बनाना का जो वैल्यू है तो इसके अंदर चला जाएगा, और मैंगो पे क्लिक किए तो मैंगो का जो वैल्यू है इसके अंदर चला जाएगा। तो कैसे जाएगा, ये जो फ्रूट्स हमने लिखा है इसके ऊपर जाके हम लोग जो पुश जो मेथड यूज़ किए है उसके जरिए जाएगा, ठीक है। तो ये तो चला गया इसके अंदर, एप्पल बनाना मैंगो ये चला गया मान लेते हैं, लेकिन दिखना भी तो चाहिए। तो कैसे दिखेंगे, हम लोग फिर से कमेंट आउट कर लेते हैं, यहाँ पर आके डिस्प्ले करना होगा। तो डिस्प्ले करने के लिए फिर से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सी, ये जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट को ले लेते हैं, और इसके आगे जाके हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हमने लोगों ने HTML लिखा था, तो वैसे ही और एक मेथड है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट करके भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो फ्रूट्स है ना, इस फ्रूट्स के अंदर तो हम लोगों ने एक एक करके पुश कर दिए, तो ये फ्रूट्स इसके अंदर जाके हम लोग लिख देते हैं, ओके। फिर देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो इशू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो पहले चेक कर लेते हैं, हाँ। तो उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए मैंने सिर्फ एप्पल को सिलेक्ट किया, ओके। उसके बाद ऐड पे क्लिक किया, तो हमें हमारे पास क्या आना चाहिए कि एप्पल दिखना चाहिए यहाँ पर। अरे ये तो एप्पल बनाना मैंगो तीनों सिलेक्ट हो गया, लेकिन हमने तो सिर्फ एप्पल पे क्लिक किया। हाँ, तो क्या हो रहा है कि हमने एप्पल तो सिलेक्ट किया है, चेक तो किया है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किए। हमने बोला कि तीनों इनपुट फील्ड को इसके अंदर रख दो, पुश कर दो, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि जो भी इनपुट फील्ड चेक हुआ होगा उसे ही रखना, बाकी को मत न रखना। यहाँ पर तो 3 क्या 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, लेकिन सभी को नहीं रखना है। जिस भी चेक बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है सिर्फ उसे ही रखना। तो वो कैसे लिखेंगे, हम लोग इसे लिखने के लिए यहाँ पर आके चेक यूज करेंगे, जो भी चेक हुई होगी उसे ही सिर्फ रखना है। तो फिर से चेक करते हैं, अब एप्पल पे क्लिक किए तो ऐड कर दिए, हाँ एप्पल आ गई। बनाना पे क्लिक किए तो देखिए एप्पल बनाना 2 बार आ गई, और मैंगो पे क्लिक किए उसके बाद देखिए एप्पल बनाना मैंगो आ गए। तो क्या हुआ, तो पहले से तो एक एप्पल था ही, तो नेक्स्ट टाइम हमने जब क्लिक किया बनाना पे तो वो पहले से एप्पल तो था ही, उसके बगल में जाके एप्पल बनाना फिर से ऐड हो गई। तीसरी बार जब मैंगो पे क्लिक किए तो एप्पल बनाना तो पहले से ही था, तो उसके अंदर जाके एप्पल बनाना मैंगो ये तीनों ऐड हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, ओके। तो हम और एक मेथड यहाँ पर देखेंगे, तो उसके जरिए हम लोग इस प्रॉब्लम को कई हद तक सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको यूज़र को सिर्फ एक ही बार चांस देनी है। वो क्या है कि आप सिलेक्ट करना है एप्पल बनाना मैंगो, तो एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। तो इसे करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे एक ही बार चलाने के लिए हम यहाँ पर आके ऑन के जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। ऑन नहीं 1 लिख देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये बटन सिर्फ एक ही बार काम करेगा। तो जो भी सिलेक्ट करना है एक ही बार में सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो हमने बनाना पे क्लिक किए, ऐड कर दिए, बनाना आ गया। अब मैंगो पे क्लिक किए, ऐड किया, तो देखिए ऑन नहीं आ रहा है। एप्पल पे क्लिक किए, ऑन नहीं, क्योंकि ये एक ही बार काम करेगा। तो जो भी करना है एक बार वे कर लीजिए। तो ये एक
प्रोटेक्शन के जरिए जैसा हो गया। तो हमने अब क्या किया, हमने डिसाइड किया हाँ हम एप्पल, बनाना, मैंगो तीनों ही चीज़ खानी है, तो हमने ऐड कर दिए, तो एप्पल, बनाना, मैंगो आ गया। अब देख सकते हैं कि एप्पल, बनाना, मैंगो तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक स्पेस मिसिंग है हर एक कॉमा के बाद, है कि नहीं? तो इसे देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो फ्रूट्स है इसके आगे जाके हमें और एक जावास्क्रिप्ट का मेथड और फंक्शन यूज करना है। तो उसका नाम क्या है, ज्वाइन। तो ये ज्वाइन क्या करेगा कि हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रिंग आ रहा है ये एक स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है, तो इसके अंदर जाके हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक कॉमा दे दो और उसके आगे एक स्पेस भी मेंशन कर दो। तो अगर हम लोग यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे और फिर से देखेंगे एप्पल, बनाना, ऐड पे क्लिक किए, एप्पल स्पेस, उसके बाद बनाना आ गया। फिर से अगर मैंगो पे क्लिक किए और ऐड करना चाहे तो नहीं कर सकते, तो उसे लिए क्या करना होगा, फिर से रिफ्रेश करना होगा। सॉरी फॉर वॉइस डिस्टर्बेंस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एप्पल, बनाना, मैंगो तीनों सिलेक्ट किए और ऐड बटन पे क्लिक किए, तो देखा तीनों चीज़ आ गया। ओके, तो इतना तक ही था आज का वीडियो। तो अगर आपको थोड़ी बहुत मुश्किल हुई समझने में तो बार बार देखिए और स्टडी भी करना। कौन सी चीज़ स्टडी करना है आपको एरे देखना है, ठीक है? एरे क्या है, कैसे इसमें डाटा स्टोर करते हैं और ये किस काम के लिए यूज़ होता है। अगर आपको एरे के बारे में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में PHP एरे है, ठीक है? वो एरे देख लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। एरे का जो कॉन्सेप्ट है मोरलेस सेम ही है सभी प्रोग्रामिंग में। और ये पुश फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर एरे के साथ, वो भी देखना है। और ये जो ज्वाइन जो फंक्शन और मेथड कुछ भी बोलिए, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, उसे भी आपको डिटेल्स पे स्टडी करना है, ठीक है? आप सिर्फ वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, खुद से स्टडी भी करना जरूरी है। हमने क्या किया, आपको सिर्फ थोड़ी बहुत एग्जाम्पल दिखा दिया, कोई प्रैक्टिकल यूज केस भी दिखा दिए, उसके बाद आपको ढेर सारा स्टडी करना है, तभी जाके आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। तो हमेशा कुछ ट्यूटोरियल देख लिए बस खुश हो गए, ऐसे काम नहीं होता प्रोग्रामिंग में, ठीक है? तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और ईच जो मेथड है इसके ऊपर और एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक छोटी सी प्रोजेक्ट देखेंगे, तो उस प्रोजेक्ट के जरिए हमें पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में विथ प्रोजेक्ट। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।